आज सुधाकर सिंह आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जन सुराज की टीम है भाजपा की। बहुत बहुत नमस्कार। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों जो यहाँ के स्थापित दल पिछले 3.5 दशकों से जन की बात करने वाली, जन के लिए लंबे लंबे वादे करने वाले दल आज इतना दहशत में आ गए हैं जनसुराज से कि उनको जनसुराज एक पार्टी के तौर पे नहीं दिख रही है। सिर्फ वो इसी में व्यस्त हैं कि जनसुराज किसी की बी टीम है या किसी की ए टीम है। मैं हाथ जोड़ के सभी से बोलना चाहता हूँ, जनता की बात कीजिए, जनता के मुद्दों की बात कीजिए। जिस प्रकार सकारात्मक राजनीति जनसुराज कर रही है वो करने का काम करें तो बेहतर होगा। कल अमित शाह आ रहे हैं। जी, अमित शाह आ रहे हैं तो कौन सा इतना नया बात कर रहे हैं। अमित शाह जी आएंगे फिर वही पुरानी बातें करेंगे या कोई नया जुमला देंगे। इसके सिवाय भाजपा में ऐसा कोई भी जन के लिए, जन सरोकार के लिए ना कोई इनके पास नियति है, ना इनके पास कोई प्रोग्राम है। जहाँ तक मुन्ना तिवारी को जिस तरीके से लोग नकार रहे थे, आज वो आशीर्वाद लेने के लिए हर गांव-गांव भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं तो पहले ही कहा कि हर एक कैंडिडेट का ये अधिकार है और अच्छी बात है अगर वो घूम रहे हैं तो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा उनका विरोध है। जन सुराज तीसरा विकल्प किस तरीके से निभाएगा सर? जनसुराज पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और अपने 5 संकल्पों पर केंद्रित होकर करके बिहार में जनता का सुंदर राज स्थापित करने जा रही है। और जितने हमारे 5 सिद्धांत हैं, जो हमारे वादे हैं, उनको यहाँ पे निभाने का कार्य करेगी। तेजस्वी यादव को आरजेडी ने मुख्यमंत्री का रूप चेहरा बना दिया है। कहा है कि तेजस्वी यादव अब मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार में। वो तो उनका फैसला है, लेकिन वो कहीं भी दूर दूर बहुमत में नहीं आने वाले। क्या लग रहा है इस बार का बिहार का चुनाव किस तरीके का होगा सर? बिहार का चुनाव बदलाव का चुनाव है और इस बार आप देखिएगा जनता यहाँ मन बना चुका है। 3.5 दशक की जो राजनीति, जिस तरह की राजनीति बिहार में चल रही थी, उससे उब कर करके बिहार की दुर्दशा जो लोगों ने झेला है, अब वो अपना मन बना चुके हैं। बिहार में बदलाव निश्चित है, बिहार में जनसुराज की सरकार बनना भी निश्चित है। सर कहीं घबराहट तो नहीं हो रही है क्षेत्र कूद रहे हैं? किसको? बिल्कुल नहीं, बल्कि अपार समर्थन मिल रहा है जनसुराज पार्टी को। मतलब सारे जो अभी तक तो अब हम लोग देख रहे थे कि जाति पाति की पार्टी थी, लेकिन जनसुराज का प्रेजेंस हर एक समुदाय में है। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता देना चाहता हूँ कि अपार समर्थन जनसुराज को हर एक वर्ग से मिल रहा है। सर कांग्रेस छोड़ने के बाद जब आप जनसुराज में हैं, तो क्या लग रहा था कि जनसुराज में इस तरीके से लोगों का अपार समर्थन मिलेगा? देखिए, जनसुराज का विजन बिल्कुल क्लियर है और ज़रूर जनसुराज नई पार्टी है, लेकिन जिन सिद्धांतों के साथ, जिनके आदर्शों पे जनसुराज चल रही है और जिसको कहा जाए कि जो पूर्व में जिस तरह का भारत में राजनीति होता था, वही ढंग से राजनीति जनसुराज कर रही है। तो ये ज़रूर हम लोगों को विश्वास है और विश्वास था भी कि जनसुराज अपने पथ से भटकेगी नहीं। गांधी जी और अंबेडकर जी के आदर्शों पर चलते हुए बिहार में जनता का सुंदर राज स्थापित करेगी। सिंबल नंबर कितना मिला है आपको बस्ता छाप? कितने नंबर पे? 5 नंबर हम लोग का बटन है ईवीएम पे और हमारा चुनाव चिन्ह जो है स्कूल का बस्ता है। सर स्कूल का बस्ता ही मिला और जनसुराज का जो सोच था, लोग कह रहे हैं कि स्कूल का बस्ता है, इस पे क्या कहना है? हम लोगों ने मांग के, ये हमको अकस्मात नहीं मिला है, ये हम लोगों ने मांग के लिया है और हमारा ये नारा है कि स्कूल का बस्ता ही विकास का रास्ता है। इस 4 शब्दों में मत समझिएगा कि खाली महज कहने का बात है। अगर हम नींव को मजबूत बनाते हैं, मतलब बच्चों की अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं, तो समाज में वो बड़ी भूमिका निभाएंगे। सर क्षेत्र में किस तरीके का सहयोग मिल रहा है? क्षेत्र में अपार समर्थन मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है जो आज से पहले नहीं देखा गया, लोग रोक रोक करके अपनी समस्याओं को बता रहे हैं और अपनी आशाओं को भी बता रहे हैं। जन के बीच में एक इतना बड़ा आशा के तौर पे जागा है जनसुराज का जो हमारा सिद्धांत है कि लोगों में एक आशा जागी है कि जनसुराज आएगी तो दुर्दशा बिहार में जो झेल रहे हैं लोग, उससे दूर हो जाएगा। सर एक स्पेशल ट्रेन चल रही थी बिहारियों के लिए, वो भी बंद करा दिया गया। वो तो स्वाभाविक है। जनसुराज के प्रति बढ़ता अपार जन समर्थन, खासकर उन लोगों का जो 10 से 12-15 हज़ार रुपया कमाने के लिए अपने घर बार को छोड़ने को मजबूर हैं, छठ के पर्व पे वो लोग आ रहे हैं, तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि जानबूझ के किया जा रहा है ताकि वो वोट देने से महरूम हो जाए, रह जाए। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता देना चाहता हूँ कि बिहार है और बिहारी हमारे जन हैं, अगर उन्होंने एक बार मन बना लिया
तो किसी भी प्रलोभन, किसी भी अड़चन को पार करने का मादा वो रखते हैं। क्या लग रहा है बक्सर के लोग लालच में फंसेंगे इस बार? बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने अभी अभी कहा मैंने कि बिहारी जन को आप इस तरह का मत समझें कि आप उनको किसी लोभ और प्रलोभन देकर के आप फंसा लेंगे। उन्होंने अपना मन बना लिया है। इसके पूर्व में भी 3.5 दशक जिसको वो लोग आशीर्वाद देते आए और जिनकी उनकी सरकार जब बनी, आज वो ज़रूर महसूस करते हैं कि उनके साथ ठगी हुई है। और अगर आज उन्होंने मन बना लिया है तो अपने फैसले में वो अडिग हैं। सर टक्कर दिया जा रहा है बहुत सारे लोग ट्रेंड चला रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक बीच में आपका फोटो है, अगल बगल दोनों पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। देखिए वो तो लोगों का मन है, वो हमारे द्वारा तो चलाया नहीं जा रहा है। और जन के बीच में जो भी चला रहे हों, जो है तो वो जन यहाँ के, अगर इस तरह का काम हो रहा है तो अपनी भावनाओं को लोग प्रकट कर रहे हैं, उसमें हम कोई खास बयान देना मैं उचित नहीं समझता। बक्सर वासियों के लिए क्या संदेश है? बक्सर वासियों के लिए आने वाले छठ पर्व के लिए बहुत हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। और आप लोगों से ये आग्रह है, जिस प्रकार का समर्थन और प्यार आप लोग दे रहे हैं, ये देते रहिए। जन सुराज की सरकार बनाने में अपना भूमिका निभाएं, अपना योगदान दें, ये मेरा वादा है। आपके विश्वास पे हम लोग खरे उतरेंगे। आप अपना मत, अपना आशीर्वाद जनसुराज को दीजिएगा। मैं वादा करता हूं कि आपको जनसुराज निराश नहीं करेगा। अगर सर सरकार नहीं बनती है, 10 से 15 सीटें अगर निकलती है, तो क्या जनसुराज किस तरीके से क्षेत्र में? देखिए हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि जनसुराज की सरकार बनने वाली है पूर्ण बहुमत से। आपने वो बात कही, आपने कहा कि अगर नहीं होता, अगर तो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर हमारे में कोई कमी रह जाएगी, हमारा मेहनत इसी प्रकार जारी रहेगा। मेहनत जारी रहेगी। बिल्कुल मेहनत जारी रहेगा। हम लोग दृढ़ संकल्पित है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तित करना है। बिहार को पुनः सुंदर जो उसका राज था, बिहार का जो अस्मिता थी, उसको यहाँ लौटाना है और स्थापित करना है।